नमस्कार दोस्तों आपको कोरोना के बारे में कुछ अपडेट देना चाहूँगा। दोस्तों WHO की नई उम्मीद सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने नई उम्मीद जताई है। उसने कहा है कि कोरोना महामारी 2 साल में ख़त्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 1918 में स्पेनिश फ्लू को ख़त्म करने में भी 2 साल लग गए थे। इस बार हमारे साथ टेक्नोलॉजी है। WHO प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसस ने जेनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तारीफ की है। टेड्रोस ने कहा, भारत में संक्रमण बहुत तेज़ी से नहीं फैल रहा, लेकिन इसका रिस्क बना हुआ है। महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसस ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महामारी 2 साल में ख़त्म हो सकती है। 1918 में स्पेनिश फ्लू को ख़त्म होने में भी 2 साल का समय लगा था। आज तकनीकी में काफ़ी तरक्की हो चुकी है, इसलिए कोरोना को कम समय में रोका जा सकता है। टेड्रोस ने जेनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा, हमारे पास महामारी रोकने की तकनीक भी है और ज्ञान भी। इतिहास पर गौर किया जाए तो पाएंगे कि अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के कारण महामारियां फैली। एक सवाल के जवाब में टेड्रोस ने कहा, PPE से जुड़ा भ्रष्टाचार हत्या जैसा अपराध है। इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मी बिना PPE के काम कर रहे हैं तो वे हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। PPE में भ्रष्टाचार होना ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को खतरे में डालने जैसा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के संक्रमण को रोकने में भारत की कोशिशों की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत में संक्रमण बहुत तेज़ी से नहीं फैल रहा, लेकिन इसका रिस्क बना हुआ है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। WHO के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियाज ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना के केस 3 हफ्ते में दोगुने हो रहे हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिणी एशिया के घनी आबादी वाले देशों में भी अभी महामारी की स्थिति विस्फोटक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होने का जोखिम बना हुआ है। रियान ने चेतावनी दी कि अगर सामुदायिक स्तर पर संक्रमण शुरू हो जाता है तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलेगा। भारत में लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है, ऐसे में संक्रमण बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोरोना के जितने मामले हैं वे 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ने की दर और मामलों के दोगुने होने की रफ्तार पर नज़र रखना अहम बात है। WHO ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि इसे तेज़ी से लागू किया जाए तो कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। टेड्रोस ने कहा कि कई देशों के सामने गंभीर चुनौती है, लेकिन इसमें मौके भी तलाशने होंगे। भारत के लिए एक आयुष्मान भारत योजना को बढ़ाने का मौका हो सकता है। दोस्तों, ये तो थी WHO की बात। अब आपको बताते हैं कि देश में अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हालात काबू में, केंद्र सरकार से मेट्रो शुरू करने की अनुमति मांगी। देश में अब 30.65 यानी 30,65,000 केस हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन 73 दिन में आने का दावा खारिज किया। देश में अब तक 57,000 से ज़्यादा मौतें, 7.12 लाख मरीजों का चल रहा इलाज। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,65,064 हो गया है। इसमें 22,95,453 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 57,051 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी 7,12,008 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी के सहयोग से दिल्ली में अब हालात काफ़ी हद तक काबू में हैं। जिस तरह से दिल्ली में संक्रमण से लड़ाई लड़ा, यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में संक्रमण को रोकने के लिए केवल एक बार ही लॉकडाउन लगाया गया था और अनलॉक होने के बाद से लगातार हालात सामान्य करने में जुटे हैं। अब सारे कामकाज शुरू हो चुके हैं। कोविड मैनेजमेंट के चलते ही यहाँ दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली में फिर से मेट्रो शुरू करने की अनुमति भी मांगी। कहा कि अब समय आ गया है जब ट्रायल के तौर पर मेट्रो शुरू कर दी जाए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में मीडिया में किए जा रहे दावे को खारिज किया। बयान में कहा कि फिलहाल सरकार
ने हमें सिर्फ वैक्सीन बनाने और भविष्य में उपयोग के लिए भंडार करने की अनुमति दी है। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल कामयाब होगा और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में सीरम इंस्टीट्यूट के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि 73 दिन में कोविशील्ड उपलब्ध हो जाएगी। सायरन पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम देख रही है। शनिवार से इसका तीसरा चरण का ट्रायल शुरू हो रहा है। दोस्तों, कोरोना की आपको कुछ और अपडेट दे दें। दिल्ली के आर्मी अस्पताल की ओर से रविवार को बताया गया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रणब दा ने 10 अगस्त को ट्विटर पर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। वे ब्रेन में क्लॉटिंग की सर्जरी कराने गए थे, तभी जांच में उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला था। केंद्र सरकार ने फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि कैमरा फेस करने वाले कलाकारों को छोड़कर सेट पर मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक देश में 22 अगस्त तक 3.52 करोड़ कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। शनिवार को ही 8.01 लाख जांच की गई। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने रविवार को यह जानकारी दी। 15 दिन में पहली बार एक दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को देश में 10,040 एक्टिव केस बढ़े। 15 दिन में पहली बार एक दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। इससे पहले 6 अगस्त को एक दिन में 10,130 एक्टिव केस बढ़े थे। अब कुल 7.06 लाख एक्टिव केस हैं, यानी इतने मरीजों का इलाज चल रहा है। दोस्तों, आपको 5 राज्यों का हाल बता दें। सबसे पहले दोस्तों बताएं आपको मध्य प्रदेश के बारे में। राज्य में शनिवार को संक्रमण के एक दिन में सबसे ज़्यादा 1226 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 51,866 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या अब 1206 हो गई है। राज्य के 52 में से 19 जिलों में रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा हो गया है। इनमें 94.4% के साथ मुरैना पहले नंबर पर है। वहीं भोपाल और उज्जैन में 81.81% मरीज ठीक हो चुके हैं। अब बताते हैं दोस्तों आपको राजस्थान के बारे में। राजस्थान में रविवार को कोरोना के 697 केस आए। 108 मरीज ठीक हुए और 6 की मौत हुई। अलवर में 115, जयपुर में कोटा में 110, जोधपुर में 109, बीकानेर में 98, भीलवाड़ा में 76, सीकर में 71, जालौर में 5 और जैसलमेर में 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में हर दिन 20 से 30,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक करीब 21 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। अब दोस्तों बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश का हाल। राज्य में बीते 24 घंटे में संक्रमण के सबसे ज़्यादा 5,217 मामले सामने आए। इसमें पहले 19 अगस्त को 5,076 केस आए थे। 24 घंटे में 4,638 मरीज ठीक हुए, जबकि 70 लोगों की मौत हो गई। 509 एक्टिव केस बढ़े। लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को 1.25 लाख टेस्ट किए गए। यह देश में सबसे ज़्यादा है। अब बताते हैं दोस्तों आपको महाराष्ट्र के बारे में। राज्य में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 14,492 नए मामले सामने आए हैं। यह तीसरा दिन था जब राज्य में 14,000 से ज़्यादा केस आए। यहाँ गुरुवार को 14,647 और शुक्रवार को 14,161 केस आए थे। राज्य में संक्रमण में सबसे बदतर हालात पुणे की है। यहाँ मुंबई से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। जिले में कुल 1.47 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से करीब 50,000 मरीज बीते 18 दिनों में ही बढ़े हैं। अब दोस्तों बताते हैं आपको बिहार के बारे में। राज्य में बीते 24 घंटे में 2238 केस सामने आए हैं, जबकि 3531 मरीज ठीक भी हुए हैं। 1306 एक्टिव केस कम हुए। यह लगातार 7वां दिन था जब एक्टिव केस में कमी दर्ज की गई। राज्य में शनिवार को 1.02 लाख टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा जांच की जा रही है। यहाँ अब तक 23.31 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं।